एग्जाम बहुत शानदार हुआ है और मैंने ये पहले ही कहा था कि जो आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आपने ढंग से तैयारी की है और आपने पेपर दिया है तो आपको सब क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। कोई ज्यादा किसी विद्यार्थी का ये अभी तक फोन नहीं आया है, मेरे पास फोन नंबर मैंने जो दे रखे हैं वो रखा हुआ है मेरे पास। कोई ये नहीं कह रहा कि सर बहुत टफ पेपर आया, ऐसा किसी ने भी एक बार भी नहीं बोला है। तो इसका मतलब एग्जाम ठीक हुआ है और आसान क्वेश्चन आए हैं, आसान आए हैं। लेकिन वही बात है ना कि जो एग्जाम में बैठा होता है उससे पूछो कि आसान है या मुश्किल है, तो पेपर तो अपने को मिला नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो जो क्वेश्चन आए, खास करके जो अभी एग्जाम है या मान लो कल एग्जाम है, तो वहां पर अपने को किस चीज का बेनिफिट हो सकता है, क्या अपने बता सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में अपने साइको के ऊपर अगर कोई क्वेश्चनों पे अपने डिस्कस कर लें कि ये क्वेश्चन आए हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो पहले तो आप सबसे पहले आप एक बार ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेरे पास जैसे जैसे मैसेज आ रहा है मैं आपको बताता चलूंगा। एक क्वेश्चन आया है अजयगढ़, अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग पे क्वेश्चन आया है। विद्यार्थी ने ये लिख के भेजा है कि अजय मेरू दुर्ग पे क्वेश्चन आया है, उपनाम पूछा था शायद। तो आपको पता है अजय मेरू दुर्ग अजय तारागढ़ गढ़ बीठ ली, है ना, तारागढ़ गढ़ बीठ ली, तो ये इसके उपनाम है, आप सब जानते हैं। एक क्वेश्चन आया है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो कह दो रोहिड़ा। रोहिड़े को दर्जा कब मिला था, आप सब जानते हैं कि पशु और पक्षी 81 में दर्जा मिला था, पुष्प और वृक्ष को 1983 में दर्जा मिला था, पुष्प और वृक्ष को 83 में दर्जा मिला था। इसके अलावा अब ये नहीं पता कि राज्य पुष्प पर उन्होंने पूछा क्या है। एक क्वेश्चन आया है जंगली मुर्गे, कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो अपने बार बार एक बात करते ही है ना कि मैं से माउंट आबू और मैं से मुर्गों के लिए फेमस है। कौन से मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये तो ट्रिक से ही क्वेश्चन आ गया है ना, बिल्कुल। हाँ, 1983 में रोहिड़ा। तारागढ़ गढ़ बीठली पे क्वेश्चन आया है, बिल्कुल। विद्यार्थी अभी मेरे साथ लाइव हैं। एक क्वेश्चन कोई आया है शून्यवाद की खोज किसने की, कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। आप सबने तैयारी की है, शून्यवाद की खोज किसने की, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी के अंदर प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्ति, ये तो आपको पता है टॉपिक पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पांडुपोल हनुमान मंदिर पे क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है पांडुपोल, पांडुपोल मंदिर कहां है, कमेंट करके बता दो फटाफट। मेरे को पता है आप सब जानते हैं ये पांडुपोल मंदिर कहां पर है। पांडुपोल मंदिर के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। एक बीएफ स्किनर पे क्वेश्चन आया है, साइकोलॉजी में ध्यान रखना, बीएफ स्किनर पे क्वेश्चन आया है। तो बीएफ स्किनर पे क्वेश्चन आया है, बीएफ स्किनर पर, बिल्कुल। अब बीएफ स्किनर का सिद्धांत कौन सा था ये कमेंट करके बताओ। और मैंने तो भाई 2-4 क्लासें ली थी, उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया भी था, बिल्कुल। अजयगढ़ लोहागढ़। अच्छा, एक क्वेश्चन विद्यार्थी कह रहा है कि सर अजयगढ़ दुर्ग किसे कहा गया है, अजयगढ़ दुर्ग किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन था। तो ये बताओ अजयगढ़ दुर्ग किसे कहा गया है, अभी बता दो किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अजयगढ़ दुर्ग किसे कहा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कमेंट करके बताओ, मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी है, आप बता दो फटाक से। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, तो ये शायद मैंने आपको बताया भी था एक क्लास के अंदर, मैंने बहुत ज्यादा क्लास नहीं ली, लेकिन ली है तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आ गए, बस। क्रिया प्रसूत, अजयगढ़ लोहागढ़, हाँ जी, अजयगढ़ लोहागढ़, अजयगढ़ लोहागढ़। एक गार्डनर पर क्वेश्चन आया है, गार्डनर, साइकोलॉजी के अंदर गार्डनर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक गिलफोर्ड, गिलफोर्ड, गिलफोर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। करें क्या कि अब वो कहते हैं ना पेपर हाथ में नहीं है, पेपर हाथ में होता तो अपने पूरा पोस्टमार्टम करते। अब विद्यार्थी बेचारा बताता है कि सर इस तरीके से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल।
यातायात चिन्ह के ऊपर क्वेश्चन है। बिल्कुल। एक मॉन्टेसरी विधि के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं। मॉन्टेसरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मॉन्टेसरी पर पूछा गया है, जीन पियाजे पर पूछा गया है। जीन पियाजे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जीन पियाजे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। वाइगोत्स्की बंगाल की खाड़ी का मानसून। एक क्वेश्चन विद्यार्थी कह रहा है कि सर क्वेश्चन आया था राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा मानसून प्राप्त होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। आप सब जानते हैं कि एक होता है अरब सागर, एक होता है बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में सबसे पहले मानसून प्रवेश कौन सा करेगा? अरब सागर। लेकिन सबसे ज्यादा बरसात कौन सा करेगा? बंगाल की खाड़ी। हो सकता है आगे वाला एग्जाम हो उससे ये पूछ ले कि सर्दियों में बरसात, दिसंबर जनवरी में बरसात, या रबी के लिए बरसात, या गेहूं जौ चने सरसों के लिए बरसात, तो कह देना पश्चिमी विक्षोभ या अपने कह सकते हैं भूमध्य सागरीय मानसून से जो बरसात होती है उसको बोलते हैं। बिल्कुल। बताइए और आपको अगर पता हो तो। मनोसामाजिक संस्कृति सिद्धांत। हाँ जी। पेपर नहीं दिया, पेपर देते तो बात ही अलग थी। पेपर नहीं दिया, क्या करें। एक एनसीएफ पर क्वेश्चन आया है। एनसीएफ 2005 के ऊपर क्वेश्चन आया है। एनसीएफ पर आया है, सीखने का प्रतिफल सिद्धांत पे क्वेश्चन है। सीखने का प्रतिफल सिद्धांत, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। सीएल हल पर क्वेश्चन आया है। सर केला देवी वाला क्वेश्चन आया था, क्या पूछा था? या तो पूछा होगा केला देवी, तो केला देवी करौली में है, केला देवी अभ्यारण्य करौली में है, और केला देवी का मंदिर करौली में है, कालीसील नदी। क्या पूछा गया था? या केला देवी के ऊपर यह पूछा गया था उनका प्रसिद्ध नृत्य बताओ, तो केला देवी मेले के अंदर तो लांगूरिया। बिल्कुल। योजना से कितने क्वेश्चन आए मैं देख रहा हूं अभी, जैसे जैसे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं। साइंस के अंदर कुछ क्वेश्चन थे सर, बताओ साइंस वाले क्या क्वेश्चन थे, थोड़ा सा बता दो। सभी को नमस्कार। तो साइंस में एक तो रोग का क्वेश्चन आया था, शायद कोई जीवाणु जनित विषाणु जनित ऐसा रोग पूछा गया था। ठीक है, जीवाणु जनित रोगों के बारे में बताइए, एक तो वो पूछा गया था। दूसरा एक विटामिन डी का बताते हैं, विटामिन डी का एक क्वेश्चन आया था, और विटामिन डी के अंदर नाम था और रोग था शायद। जैसे विटामिन डी है, इसकी कमी से बच्चों के अंदर जैसे रिकेट्स होता है, और प्रौढ़ के अंदर ऑस्टियो मलेशिया होता है, एक तरह से ऑस्टियो मलेशिया होता है। या कुछ जैसे स्टूडेंट कह रहे थे सर रासायनिक नाम पूछा गया था, विटामिन का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो ध्यान रख लेना कोई भी विटामिन का पूछा है, ए बी सी डी ई के, इनमें कोई भी नाम पूछा है तो रथ एक टॉफी, सीधा याद रख सकते हो आप। तो अगर डी का पूछा है तो कैल्सीफेरॉल है, और यदि सी का पूछा है तो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और बी का पूछा है तो थाइमिन है, ए का पूछा है तो रेटिनॉल है, कोई भी विटामिन का पूछा है तो। और बताइए शायद कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में हो, कोई साइंस का आया हो, एक रोग से संबंधित था। बताइए एक चंद्रमा पे दूसरा व्यक्ति पूछा गया था, बज एल्ड्रिन या एडविन एल्ड्रिन था, उसके नील आर्मस्ट्रांग के साथ जाने वाला। बिल्कुल। कोई आपके ध्यान में हो? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्वेश्चन आया था। अजयगढ़ दुर्ग कौन सा, मैंने आपको बता ही दिया था। बिल्कुल। देखो पेपर हाथ में नहीं लगा, पेपर लगता तो बात ही अलग थी, है ना। पेपर नहीं आया, लेकिन करें क्या। जो लाइव देख रहा है वो बता दो थोड़ा सा कुछ और अगर आपको पता हो तो। काटने वाले दांत कर्तक होते हैं, काटने वाले इंसिजर या कर्तक दांत। हमने फोन नंबर भी दे रखा था, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में समस्या ये आ रही है कि इसी समय दूसरी पारी वाले तो एंट्री कर रहे हैं,
और जिनका एग्जाम है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं विद्यार्थी अभी इस दुविधा में है कि किसी तरीके से बाहर निकले। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी जो एग्जाम हो गया ठीक है, लेकिन शाम तक एक वीडियो इस तरीके से बताऊंगा कि भाई इस तरीके से साइकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप थोड़ा सा ढंग से इसको हैंडल कर लेना। बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद में हमारे पास जैसे ही पेपर आ जाएगा हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। बाकी बने रहिएगा संकल्प पर। और यदि आप संकल्प से तैयारी करना चाहें, देखो ये सिलेक्शन थे संकल्प के पिछली भर्तियों में, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर, और आप भी चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हमारा भी यहां से हो, तो मोस्ट वेलकम है। 4 मार्च को और 11 मार्च को नए बैच शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन आपका मोस्ट वेलकम रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।